हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी 2024। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट के लिए जो भी इंडियन रेलवे में एएलपी मींस असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। लेकिन ये जो न्यूज़ है या नोटिफिकेशन है ये रिलीज किया गया है इंडियन रेलवे की तरफ से, बट ये नोटिफिकेशन अभी आपको इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर नहीं दिया गया है। ठीक है, इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट है अभी आपको वहां पर इसका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं मिलेगा। ये जो नोटिस है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में रिलीज हुआ है। अब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर भी 13 वाला जो निकल गया है उसमें नहीं है। तो ये जो आने वाला एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर एडिशन रहेगा आपका 20 जनवरी से, उसमें ये भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन रेलवे की तरफ से पहली भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये फेक है, आपको इस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले हम इसमें इंडियन रेलवे एएलपी भर्ती 2024 का, क्योंकि वो जो नोटिस रिलीज हुआ है उस नोटिस में आपके सारे पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं 2024 की भर्ती को लेकर के, जिसमें कि क्वालिफिकेशन में आपका जो आईटीआई रहेगा उसमें ट्रेड कौन कौन सी रहेंगी। ठीक है, ट्रेड्स भी हम देखेंगे, एज क्राइटेरिया देखेंगे, कट ऑफ डेट क्या रहेगी, एज आपकी कब से काउंट की जाएगी। वैसे मैंने इसके पहले भी वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बताया था एज काउंट कब से की जानी है। फिर भी हम यहाँ पर इस नोटिस के थ्रू भी देखेंगे कि इसमें आपकी एज कब से काउंट की जाएगी, सैलरी आपकी क्या रहेगी और ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स कवर करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, सारा सब कुछ जो शॉर्ट नोटिस में आया। अभी शॉर्ट नोटिस है, डिटेल नोटिस जब आएगा तभी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। और टोटल जो वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में बताई जा रही है ये है 5696, 5696 टोटल एएलपी पोस्ट भर्ती नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हुआ है। तो चलिए पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे हम एक एक करके कवर कर लेते हैं। साथ में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि ये आपके लिए ये जो नोटिस रिलीज हुआ है इस पर ट्रस्ट करें या नहीं करें, अप्लाई करें या नहीं करें, या अप्लाई करने की लिंक, सारा सब कुछ आपका क्लियर करूंगी। ओके, तो अगर आप भी इंडियन रेलवे में एएलपी बनना चाह रहे हैं, अभी आप वेट कर रहे हैं एएलपी वैकेंसी का, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिए, लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है, मींस आपकी ऑनलाइन अप्लाई करने की। मैं यहाँ पर आपको नोटिस तो शो नहीं करूंगी, लेकिन उस नोटिफिकेशन के थ्रू जितने भी पॉइंट्स थे सारे आपके यहाँ पर क्लियर करूंगी। ओके, तो सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो हम देखेंगे, लास्ट डेट एंड स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी। तो अप्लाई करने की जो ऑनलाइन आपका अप्लाई होगा, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर के। एंड इसमें अप्लाई करने की जो डेट है वो 20 जनवरी है। आज 18 जैन है, 18 जनवरी है एंड 20 जनवरी से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब सिर्फ एक ही दिन बीच में रहा है, कल 19 और परसों से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट है, ऐसा इस नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है। ठीक है, अभी ऑफिशियल साइट पर कोई भी अपडेट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी जो एडिशन 20 में आएगा उसमें ये नोटिस आने वाला है, ऐसा उस नोटिफिकेशन में या जो कटिंग है, पेपर कटिंग है, उसमें ये बताया गया है। ठीक है, तो ये 20 जनवरी 2024 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 19 फरवरी 2024। एक महीने का टाइम आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है। अब एक ही दिन बचा हुआ है, 20 तारीख को आपका अपडेट आएगा। अगर इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी नोटिफिकेशन आता है तो इसकी ऑफिशियल साइट पर भी 20 जनवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा, डिटेल नोटिफिकेशन, अगर ये न्यूज़ सही होती है तो। ठीक है, तो 20 जनवरी को आप आरआरबी की वेबसाइट पर भी अपडेट रहिएगा, जिससे आपको जैसे ही, क्योंकि 20 जनवरी से जब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे तो ऑब्वियसली आपको ऑफिशियल साइट पर इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो आप अपडेट रहिएगा आरआरबी की वेबसाइट पर, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वीडियो अपलोड किया जाएगा। ओके, तो ये तो हुई यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है, टोटल वैकेंसी 5696 है।
कैटेगरीज वाइज कितनी वैकेंसी हैं ये अभी इसमें नहीं बताया गया है। टोटल वैकेंसी इसमें बताई गई है कि 5696 है। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर कोई भी जो रिजर्वेशन या अदर जो वैकेंसीज डिटेल है वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई है। इसके बाद देखेंगे एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए। तो इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम है 18 साल 18 ईयर, मैक्सिमम है 30 ईयर। 18 to 30 ईयर फॉर जनरल कैंडिडेट होगा ये। एंड इसमें 18 से 30 साल के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो कट ऑफ डेट रहेगी वो 1 जुलाई 2024 रहेगी। जुलाई मंथ से 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी। और क्वालिफिकेशन के साथ में हम इसकी ट्रेड्स भी कवर करेंगे। जैसे कि क्वालिफिकेशन आपका 10th प्लस ITI होना चाहिए ALP की पोस्ट पर। ये कई बार हम देख भी चुके हैं, NCVT से हो या SCVT से हो, आपका यहाँ पर 10th प्लस ITI होना चाहिए। क्लियर। अब इसके अलावा इसमें आपके जो ट्रेड्स कौन कौन से रहेंगे, तो ट्रेड आप यहाँ पर देख रहे हैं फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। ये मिसप्रिंट हो गया है, सो आप इसको एयर कंडीशनिंग करिएगा। एयरफोर्स यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ओके, सो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ट्रेड्स रहेंगे जो इसमें एलिजिबल रहेंगे, NCVT से हो या SCVT से। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें सैलरी की। सैलरी क्या रहेगी, तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सैलरी लेवल 2 से 19,900 से स्टार्टिंग सैलरी आपकी यहाँ पर रहेगी असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए। और सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, CBT, एंड मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 होगा। अब A1, B1, C2 ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहते हैं C1, V2 ये क्या रहते हैं, तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, आई बटन पर आपको लिंक दूंगी। सभी पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जो नहीं जानते हैं किस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, जिससे कि आप क्या है आगे हर एक पोस्ट के लिए रेलवे में जब आप भर्ती होने जाएंगे तो वहां पर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड पर्टिकुलर जिस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, अगर आपको उसकी नॉलेज होती है तो आप अपने आप को फिट समझिएगा। क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड जो रखा गया है अगर आप उसमें फिट नहीं बैठते तो फिर जो आपने रिटर्न निकाल लिया, बाकी जो भी प्रोसेस थी कंप्लीट की, लेकिन मेडिकल पे जाकर के आप आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, सो अभी फिलहाल ये जो नोटिस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की एक कटिंग है जो वायरल हो रही है। तो यहाँ उस कटिंग के बेस पर आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है। अभी ऑफिशियल साइट पर कोई भी अपडेट नहीं है, रेलवे की ऑफिशियल साइट पर कोई अपडेट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का जो एडिशन 13 से था, 13 वाला, उसमें भी अभी नहीं आया था। लेकिन अब जो 20 को आ रहा है, ये जो एडिशन आ रहा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का, उसमें ये आने वाला है। तो एक दिन ही बीच में है। हम 20 तारीख को इसकी ऑफिशियल साइट को भी चेकआउट करेंगे, साथ में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी हम चेकआउट करेंगे। और जैसे ही इसका नोटिस आता है फाइनली, क्योंकि इस तरह के जो वायरल नोटिस होते हैं, कई वैकेंसीज ऐसी आती हैं जिसमें नोटिस बिल्कुल हूबहू ऐसा लगता है कि रियल नोटिस है, वायरल होता है। तो मैं इसको फेक नहीं कहूंगी, क्योंकि जो कटिंग है उसमें क्लियरली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का जैसा रहता है सेम वही दिखाया गया है। लेकिन जब तक हम ऑफिशियल जो अपडेट है या ऑफिशियल नोटिस रिलीज नहीं होता है तब तक हम इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। और 20 जनवरी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं रखा है। 20 जनवरी से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। अभी तक कोई अपडेट या शॉर्ट नोटिस रेलवे की साइट पर नहीं आया है, तो आप वेट कीजिए। 1-2 दिन में 20 तारीख को आपको इसका अपडेट दिया जाएगा, जैसे ही इसका नोटिस रिलीज होता है या नहीं होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आप जेन्युइन इंफॉर्मेशन चाहते हैं भर्ती से रिलेटेड, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल बड़ी भर्ती से रिलेटेड, देन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि आज मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था
जो पोस्ट है टीटीई की पोस्ट को लेकर के, अगर आपने विजिट नहीं किया उसको विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन रेलवे में अब से टीटीई की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया जाएगा। उसमें जो अपडेट है, जो चेंजिंग की गई है, किस पोस्ट पर अब भर्ती होना होगा आपको, तब जाके आप टीटीई बन पाएंगे, सारा सब कुछ आपको उसमें बताया गया है। तो वो जो वीडियो लिंक है वो भी मैं आपको आई बटन पर दे रही हूँ, उसको भी आप विजिट कर लीजिएगा। टीटीई की भर्ती अब आगे इंडियन रेलवे में नहीं होगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।